श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरु महिमा को कहती उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं सब संत महापुरुष जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं समस्त संत भक्तों ऋषि मुनियों जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं सब संत भक्त गुरु भाई माता बहनों के चरणों में एक ही स्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग प्राणी। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री गंगाराम दास जी महाराज, मानव धर्म प्रसार प्रवर्तक, श्री गंगा आश्रम गाजीपुर, श्री गंगा आश्रम ग्राम व पोस्ट बैरपुर देवकली जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश। सद्गुरु श्री महाराज जी अपने भक्त को पत्र लिखे हैं। कलकत्ता में उनके भक्त थे, उनको पत्र लिखे हैं। आज उसी पत्र को सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से सुनाएंगे। श्री प्रिय बंधु नरदेव सिंह वे सब परिवार को सादर सप्रेम सविनय दंडवत सब स्विकृत होवे अत्र कुशल तत्रास्तु। श्री राम जी सत्य न्याय धर्म का लोप हो गया है। इस कारण से देश में हाहाकार मचा हुआ है, सुख शांति कहीं नहीं है। यह मालूम होता है कि इस संसार में मानवता बिल्कुल खत्म हो गई है। सत्य से सभी मनुष्य डर रहे हैं, झूठ बोलने से बिल्कुल निर्भय हैं। ऋषि मुनियों ने ललकार कर कहा है, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विद्युत मुनि गाए। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरिसम होई की कोटिक गुंजा। मानव बिल्कुल पतन की ओर जा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रतिज्ञा पत्र वे शर्त जिनका पालन करना अति अनिवार्य है। प्रथम, मैं दैनिक जीवन में कार्य का आरंभ तथा अंत प्रार्थना से करूँगा। सत्य के साथ सेवा तथा परोपकार ही मेरे जीवन के कर्तव्य का उद्देश्य होगा। तीसरा, मानव धर्म प्रसार आश्रम के कार्यों के प्रति आभारी रहूँगा तथा कार्यों को तन मन धन से करने के लिए सर्वदा तैयार रहूँगा। बहुत दुख की बात है जो कि एक मानव भी नहीं मिल पाया इस प्रतिज्ञा पत्र का पालन कर सके व निभा सके। कैसे कल्याण हो सकेगा, पार ब्रह्म परमात्मा जाने। इसलिए आप श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि इस महान धर्म के कार्यों में सहायता करें, जिससे कि धर्म का ध्वजा फहरे। जो पुरुष माता इस धर्म के कार्य में तन मन धन से सच्चे दिल से सहयोग करेंगे, उनकी कीर्ति व यश हमेशा के लिए अचल रूप से स्थापित बनी रहेगी और पार ब्रह्म परमात्मा का प्यारा व दुलारा बने रहेंगे। जो चूक जाएगा वह हमेशा पछताएगा, ऐसा अवसर फिर नहीं मिल पाएगा। आपके पड़ोसी विशु सिंह यादव से बातचीत हुई। यह कि नौकरी चाकरी में मौका नहीं मिल पाएगा तो साल में 15 रोज आप लोग मौका लगाकर इस धर्म के कार्यों में अच्छी प्रकार से सहयोग करें, ताकि धर्म की बेल बढ़े और जो आप
छड़ दिवाली बनवाने कहे थे, वह अभी नहीं बनेगी तो कोई हर्ज नहीं है। इस समय बहुत ज़रूरी काम हो गया है मान धर्म प्रचार का। एक जीव का परमावश्यक है, इसके बिना कोई कार्य नहीं हो पा रहा। एक जीव थोड़े दिन के लिए ही इसका प्रबंध कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा, फिर जीव को वापस भी ले जा सकते हैं। किसी तरह से हो सके तो अवश्य करिएगा। अगर अगहन शुक्ल पक्ष दशमी के पहले 15 दिन आ जाएं तो मेला लगेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। कोई आशा नहीं है। इति शुभम। आपका शुभचिंतक श्री महाराज जी। पत्र का जवाब शीघ्र दीजिएगा। श्री महाराज जी लिखे हैं पत्र ये। दूसरा पत्र सुनाएंगे सदगुरु महाराज जी का। प्रिय बंधु श्री नरदेव सिंह व सब भक्तजनों को सादर सप्रेम सविनय ओम नमो नारायण। अत्र कुशलम तत्रास्तु। समाचार यह है कि आपके भाई झारखंडे सिंह आए थे, 2500 रुपया दे गए और पहले का रुपया आपका दिया हुआ जमा है। अभी तक बिजली का कार्य कोई नहीं हो पाया है। जन्माष्टमी भी करीब आ गई है। आप भी परेशानी में पड़े थे, सब हाल मालूम हुआ। जो सच्चा भक्त सत्य न्याय धर्म परायण है उसको भी परेशानी आती है, परंतु श्री परमात्मा की कृपा से सब परेशानी दूर हो जाती है। इसलिए हमेशा सत्य धर्म का पालन मानव को करना चाहिए। सत्य से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ऋषि मुनियों ने कहा है, धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए वेद पुराण विदित मुनि गाए। सत्य बराबर तप नहीं झूठ बरोबर पाप। जाके हृदय सत्य हैं वाके हृदय आप। नहीं असत्य संपातक पुंजा गिरिसम होई कि कोटिक गुंजा। इसलिए हमेशा सत्य प्रिय मनुष्य को होना चाहिए। वर्तमान समय में बिल्कुल सत्य न्याय धर्म का लोप हो रहा है। इसमें जो पुरुष सहयोग देगा उसकी सुकृति अचल रूप से स्थापित होगी। श्री परमात्मा प्रसन्न रहेंगे। कार्य बहुत बड़ा है, सच्चे सहयोगी नहीं मिल रहे हैं कि कार्य आगे को बढ़ाया जा सके। बहुत खेद की बात है, सारा संसार स्वार्थ में अंधा हो चुका है। बड़े बड़े विद्वानों से उपदेश प्रवचन कराया जाता है, परंतु थोड़ी देर तक प्रकाश रहता है। जब तक उपदेश लोग सुनते हैं फिर उठते ही अंधकार चढ़ बैठता है। आपका शुभचिंतक श्री महाराज जी। हरिओम तत्सत। ये सदगुरु श्री महाराज जी का पत्र था जो हम सुनाए। ये मानव धर्म प्रसार स्मारिका में भी ये पत्र छपा हुआ है। भक्त भगवंत चरितावली से। श्री हरिओम तत्सत। भक्त भगवंत चरितावली से आज कथा सुनाएंगे। बाबू बाके बिहारी की धर्म पत्नी। गोकुल भवन अयोध्या। बाबू बाके बिहारी की धर्म पत्नी की कुछ संक्षेप में बातें लिखते हैं। यह याद नहीं यह तीसरी शादी थी या चौथी, यह पता प्रतापगढ़ से लग जाएगा या भोला बाबू फैजाबाद से लग जाएगा, तब ठीक कर लेंगे। जब से यहाँ आई तब से भगवान की दया से उनकी बुद्धि पलट गई। कृष्ण भगवान राधा जी का मंत्र लिया श्री बड़े महाराज जी से और हमसे बाल कृष्ण की मूर्ति ली। उधर लग गई। शायद 2 वर्ष बाद कुछ काम प्रतापगढ़ रहा, थोड़े दिन को जाना पड़ा। फिर लौटी तो बाबूजी भी संग थे। मूर्ति सिंहासन में थी, कपड़ा नया था, रेशमी पास ही धरे थी। कुछ
समान मुकुट कुंडल जंजीर भगवान को पहनाए थी। किसी ने ताड़ा उठा लिया, देख न पाया। जब फैजाबाद उतरी तो सब सामान उतारी गई। याद आई रोने लगी, यहाँ आई हमको लिपट कर रोने लगी। हम पूछा तो बाबू ने हाल बताया। उस दिन कुछ न खाया। रात में भगवान कृष्ण प्रकट हुए, कहा तुम भजन करो, सर पर हाथ फेरा, हम तुम्हारे पास हर समय रहेंगे। मूर्ति जो ले गया वह पूजेगा, सेवा करेगा। तब उनको शांति आ गई। हमसे कहा कि हमारे अंदर से बार बार यह उठता है, तुम हमारे पुत्र हो। हमने कहा पता नहीं कितनी बार पुत्र हम हुए हम और तुम माता हुई। श्री बड़े महाराज जी ने कहा यह सृष्टि का हाल सिवाय भगवान के कोई जान नहीं सकता। रामदास नागा ने कहा है दोहा, एक एक चीटी भई अगणित बार सुरेश, रामदास नागा कहें बरस सकत नहीं शेष। सुरेश मतलब इंद्र, चीटी भी एक बार इंद्र हुई है। स्वामी श्री नागा रामदास जी बताए हैं। किसी ने लिखाया है 49 कोटि पृथ्वी पर हम सब अगणित बार मरे जन्मे, नहीं योनि कोई छूटी, बाकी तिल तिल घूमे सब जल थल में। सतगुरु की कृपा श्रुति नयन खुले, फिर आए गए अपने दल में। हर वक्त मुकर्रर धीर धरो, बिगड़ी हरि ठीक करें पल में। दुनि ध्यान प्रकाश समाधि मिले, फिर काहे गिरो दुख के नल में। सब दिशि झांकी नयनन सन्मुख, सरिता गिरी पेड़ पान फल में। बनी दीन रहो तब होए गुजर, कबहू मत भूलो निज बल में। नहीं ख्याल करो तो होए नरक, यम छोड़े कसी गंदे मल में। ऊपर से खूब मरम्मत हो, हरदम रो उस खल भल में। ता कौन सहायक हो तुम्हारा, अब ही माते जल हलचल में। वे हमारे पास बैठती थी तो पीठ सोहराया करती थी। हमसे कहा हमें ध्यान बताओ, हमने कहा अच्छा। श्री बड़े महाराज जी से कही। जब बताया तो जुट गई, देखने सुनने लगी। तो कहा हमसे बताने लगी श्री बड़े महाराज जी से। तब हम कहा हम सबसे बतावेंगे तुम्हारा अनुभव। तो कहा फिर हमारे भजन में बाधा पड़ेगी, सब तंग करेंगे, समय हमारा खराब जाएगा। आंसू चलने लगे। हम कहें कि हमें यह जानना था कि तुम क्या कहोगी। तुमने ठीक कहा कि बताने से सिवाय हानि के लाभ नहीं होगा। फिर उनका काम बढ़ता गया। हमसे कहा हमारे क्रोध बहुत आता है। जब आता था तो उस दिन हम कुछ न खाती थी, फिर शांत हो जाता था। फिर उनके राधे श्याम सामने हो गए। नाम की प्राप्ति, प्रकाश लय दशा, शून्य समाधि, सब देवी देवतन के दर्शन, भगवान का रहस्य, नाना प्रकार की लीला, खेल, कमल चक्र कुंडलनी जाग गई। सब लोग देखाने लगी। बाजा हजारों तरह के बजते थे। फिर निमसार गए, वहाँ सब दर्शन किया। निमसार वहाँ गणेशगंज के लाला इनके पति के साथ नौकर थे। रिटायर होकर नारदानंद से संन्यास लिया। वह वहाँ वास करते थे। हम उनके घर गए हैं। नाम भूल गए, अच्छे जीव थे, यहाँ आया करते थे। बाबूजी से उनकी पत्नी ने कहा महाराज जी से दंडवती कह देना, अब हम जा रही हैं, यहाँ का खेल खत्म हो गया, विमान आ गया, सब देवी देवता जय जयकार कर रहे हैं। बस शरीर छोड़ दिया। फिर लाला जी ने बड़ी मदद किया। सब आदमियों को बुलाकर गोमती पर ले गए, उनका प्रवाह किया। हम आज यह लिख रहे हैं। किसी से उनका अनुभव बताया नहीं, वह मना कर दिए थी। हम थोड़ा लिखा है। साकेत गई
श्री सद्गुरु भगवान श्री सीताराम जी, जो भी मन क्रम वाणी से गलती अपराध हो गया उसे क्षमा कर, छोटा सा बालक समझकर क्षमा करने की कृपा करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।